हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में मोना इसे कहती है कि ये सब क्या है, तो ये इसे कहता है कि तुम्हारे डैड को ये वाले फ्लावर्स पसंद नहीं थे जिन्हें तुम लगा रही हो, एंड रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसलिए तुम्हें घर में चले जाना चाहिए। एंड दैन यहाँ से चला जाता है एंड मोना को कुछ भी समझ में नहीं आता। दैन ये बुलाता है अपने अंकल को होटल की बिल्डिंग पे। इसे कहता है कि आपने मेरा यूज़ करके मेरे ही पापा को मुझसे मरवा दिया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मुझे सब कुछ पता चल गया है। अंकल कहते हैं कि ये बात अगर तुमने किसी को भी बताई तो जो बचपन में तुमने अपने बॉस का कत्ल कर दिया था मैं वो भी पुलिस को बता दूंगा एंड इस मौत का इल्ज़ाम भी तुम पे ही लगवाऊंगा। लेकिन ये कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है जिसे कि इसने यहीं पर ही बुला रखा था। एंड ये इन्हें कहता है कि अगर मैं आपकी बेटी को बता दूं आपकी असलियत के बारे में तो कैसा रहेगा। अब ये इससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी बेटी को मत बताना, बेटी को पता चलने से अच्छा है मैं यहीं सही कूद कर मर जाऊंगा। ज़्यादा क्या होगा इस होटल की बदनामी, क्या पता अब तो ये होटल बंद भी हो जाए जिसमें 2 मौतें हो गई होंगी। ये यहाँ से जंप कर जाता है, लेकिन जो बातें इसने अभी कही थी इस सारी वजह को सोचते हुए ही जेवान को इससे बचाना पड़ता है, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। घर पहुँचते ही इसके सर्वेंट इसे कहती है कि आप 2 घंटे से गार्डन में थे तो मैं आपकी चाय बना के लाती हूँ। मोना कहती है कि अब तुम मुझ पे वहाँ भी नज़र रख रही हो क्या। आज प्रेसिडेंट की जगह के लिए वोटिंग होने वाली थी जिसमें ये अपने पापा का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन के जाती है। वोटिंग से पहले ही इसे चेकिंग मिलती है। ये भी यहाँ की शेयर होल्डर थी तो इसे भी वोटिंग का हक था। एंड ये इसे कहती है कि मैं अपना वोट तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम जेवान को हाथ भी नहीं लगाओगे, इसकी मैटर में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होंगी। मोना इसे इग्नोर करके चली जाती है, जिसे पक्का पता था कि ये इसे तो वोट नहीं देगी, जेवान को ही देगी। जब वोटिंग होती है तो अंकल को इसे ही वोट देना पड़ता है बिकॉज जेवान ने इसे ब्लैकमेल कर रखा था। साथ में बाकी मेंबर्स के भी हाथ उठवाता है मोना के लिए। हैरानी तो मोना को जब होती है जब चेक्योंग भी इसे ही वोट करती है। ये प्रेसिडेंट बन तो जाती है, लेकिन इसकी खुद की आंटी सबको कहती हैं कि मोना अभी प्रेसिडेंट की गद्दी के लिए सही नहीं है, क्यों ना इसे 3 महीने के लिए सिर्फ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ही बनाए। अगर हमारी होटल की सेल्स बढ़ी तभी इसे परमानेंटली प्रेसिडेंट बनाएंगे। मोना के समझ में नहीं आता कि आंटी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो आंटी इसे कहती है कि अगर अभी तुम प्रेसिडेंट बन गई तो सब तुम्हें एक डॉल की तरह ट्रीट करेंगे, तुमसे कुछ भी करवाया जा सकता है, इसलिए पहले 3 महीने तक होटल के बारे में सब कुछ जान लो। हाँ, तुम इसमें जवान की एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकती हो। ये कहती है कि मैं क्यों उससे पूछूंगी, तो आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, बाद में उसे डम कर देना। ये जेवान को देखकर उसके गले लगने वाला सीन ही याद कर रही थी एंड इसे कहती है कि देखो मैं तुमसे जीत गई, मैं प्रेसिडेंट बन गई। बट ये इसे कहता है कि मेरे साथ लड़ाई करने में अपना टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हें इतने बड़े होटल को संभालना है एंड बहुत सारे लोग हमारे होटल में ऐसे हैं जो तुम्हें करने नहीं देंगे। अब ये प्रेसिडेंट बन चुकी थी तो ह्यूंग भी से कहता है कि आप मुझे ऐसे बार बार मत बुलाया करो, पहले आप सिर्फ हमारे होटल की गेस्ट थी लेकिन अब प्रेसिडेंट हो, मेरे बार बार आपके पास आने से आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। जिस पे इसके काफ़ी क्लोज आने लगती है एंड देन इसे मार के कहती है कि अब जब मैं प्रेसिडेंट बनी गई हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर तो मानने ही होंगे। बट इसके जाने के बाद कहती है कि एक तुम ही तो थे जो मुझसे नॉर्मली बात करते थे, अब तुम भी चले गए। प्रेसिडेंट बनने के पहले दिन ही ये जवान को कहती है कि मुझे होटल घुमाओ, जहाँ पर इसे काफ़ी रूड सा साफ सफाई करने वाला लड़का मिलता है। कुछ देर बाद ये नोटिस करती है कि इसका ब्रेसलेट गायब है, तो ये इस लड़के पे ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने ही मेरा ब्रेसलेट उठाया। जवान इसे कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन भी है क्या, बट ये कहती है कि मैं अभी इससे ही मिली थी। इसे पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब इसे थोड़ा डर लगता है एंड ये कहती है कि उसकी मार पिटाई की जाएगी क्या, बट जेवान इसे कहता है कि मार पिटाई से ज़्यादा बुरा तो उसे तभी लग गया जब किसी ने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। आगे जाके इसे पता चलता है कि इसका ब्रेसलेट एक ऐसी लड़की के पास था जो कि मेंटली थोड़ी इल थी। ह्यूंग इसे एक कैंडी देता है एंड बदले में इसका ब्रेसलेट ले लेता है।
अब ये जल्दी से उस लड़के को छुड़ाने के लिए जा रही थी, लेकिन जेवान उसे बताता है कि वो लड़का हमने उसे जॉब से निकाल दिया बिकॉज हमने उसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि उसने हाई स्कूल टाइम में एक मर्डर किया था। इसे जॉब से निकाला जा रहा था, जिस पे बोल रहा था कि मेरी गलती क्या है। जवान इसे आके कहता है कि सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम एक मर्डरर हो, हम ऐसे बंदे को अपने होटल में नहीं रख सकते। लेकिन मोना इसे होटल में रख लेती है। ये कहता है कि भले ही मैंने किसी का मर्डर किया था, लेकिन वो मरने के ही लायक था, क्योंकि वो बंदा बहुत लोगों को बुली किया करता था। जीवान को इसका ये डायलॉग बिल्कुल अपने जैसा लगता है, जैसे इसने बचपन में अपने उस बॉस को मार दिया था। मोना ने इसको रख तो लिया था, लेकिन अब पूरे होटल में ये बात हो जाती है कि यहाँ पे एक मर्डर भी काम करता है एंड इस बेचारे के साथ सभी काफ़ी बुरा बिहेवियर करने लगते हैं। जीवान भी मोना को कहता है कि देखा, तुमने इसे रखने की गलती में ये सब कुछ क्या कर दिया बेचारे के साथ। ये रात को अपने काम की जगह पे लेटा ही था कि इसके पास एक बंदा आता है एंड तभी ये किचन में जाके वहाँ पर आग लगाने की तैयारी करने लगता है। जब यहाँ पर मोना भी आ जाती है, जो इसे समझाती है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इसे समझा ही रही थी कि कोई दूसरा बंदा आके यहाँ पे आग लगा देता है। ह्यूंग को जब पता चलता है कि किचन में आग में मोना भी है, तो ये भी अंदर कूद जाता है, क्योंकि मोना को बचाने की कोशिश करता तो है बट आगे का रास्ता बंद हो चुका था। एंड जब जेवान को पता चलता है तो ये भी अंदर जाने वाला था। चेक्योंग इसे कहती है कि पागल हो तुम, वहाँ पे मर भी सकते हो, बट ये कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोना नहीं मरनी चाहिए। ये भी अंदर कूद जाता है। एक बहुत बड़ा कंटेनर मोना के ऊपर गिरने वाला था। ह्यूंग इसे बचाता है एंड जेवान इस कंटेनर को रोकता है। ये ह्यूंग को कहता है कि जल्दी से मोना को लेकर यहाँ से जाओ एंड तुमने ना यहाँ पे मुझे देखा, ना ही इस लड़के को, बाहर किसी को भी कुछ मत बताना। ह्यूंग यहाँ से मोना को लेकर चला जाता है। पहले तो ये मरने की ही सोच रहा था, लेकिन जब इसे इस लड़के में अपना वो छोटा भाई दिखाई देता है तो ये भी बचने की पूरी कोशिश कर देता है एंड बच जाता है। एंड ये आग इसके अंकल की ही लगाई हुई थी। हॉस्पिटल में जेवान के उठने से पहले ही वो लड़का हॉस्पिटल से जा चुका था। देन ये मोना के पास आता है, जो कि अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, इसलिए ये इसका हाथ पकड़ लेता है। मोना को भी इसकी थोड़ी परछाई सी दिखाई देती है, बट ये बेहोश थी। इसके घर पे चेक्योंग इसका वेट कर रही थी, इसे पट्टी वगैरह करने के लिए, जिसके मना करने के बावजूद भी इसके घर में चली आती है। ये इसके कपड़े चेंज करना चाहती थी, लेकिन जवान इसे एकदम से मना कर देता है, इसलिए ये सिर्फ दवाइयाँ देकर ही चली जाती है। इसे कहती है कि मोना को बचाने के चक्कर में तुम खुद भी मर सकते थे। ये इसे कहता है कि मैंने मोना को सिर्फ इसलिए बचाया बिकॉज हमारे होटल की कितनी बदनामी होती कि पहले सीईओ भी मर गए एंड देन जब उसे सीईओ बनाया गया तो वो भी मर गई। लेकिन चेक्योंग इसे कहती है कि नहीं, मुझे पता है तुम होटल के बारे में नहीं, सिर्फ मोना के बारे में ही सोच रहे थे। मोना की जब आंखें खुलती है तो ये ह्यूंग से कहती है कि जेवांग आया था क्या। ये मना कर देता है, जिस पे ये सोचती है कि अब तो मुझे उसके सपने भी आने लगे। शायद जगह बस ये चर्चा थी कि ह्यूंग ने मोना को अपनी जान पे खेलकर बचाया। ये बात इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी बिकॉज मोना की जान ये जब भी बचा पाया था जब जेवान ने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन जेवान ने इसे पहले ही बोल दिया था कि किसी को भी ये बात मत बताना। जेवान इस लड़के से मिलने के लिए जाता है, जो इसे मिलते ही बोलने लगता है कि वो आग मैंने ही लगाई थी, बस मोना भी वहाँ पर आ गई। लेकिन जेवान को इतना तो पता चल गया था कि पक्का किसी ने इसे कहा था, इसे पैसे वगैरह दिए थे, जो कि इसका अंकल ही होगा, बट ये लड़का इसे कुछ भी नहीं बताता। मोना ठीक होते ही कंपनी में वापस आ जाती है, जहाँ पे जेवान इसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सब तुमसे आग के बारे में पूछेंगे एंड तुम्हें उस लड़के का नाम नहीं लेना, वरना उसका करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सब जब इसे बोलते हैं कि तुम कितनी लापरवाह हो, ऐसे ही कहीं भी किचन वगैरह में फिरती रहती हो आग वगैरह लगवाती हुई, तो ये किसी को कुछ भी नहीं कहती। ये दोनों सर्वेंट्स आज देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वाली आंटी एक जगह बॉक्स में कुछ रखती हैं। इनके जाने के बाद जब ये बॉक्स खोलते हैं तो इसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, जो कि इन्हें समझ में नहीं आती। मोना अपनी इस सर्वेंट को कहती है कि तुम मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को देती होंगी ना, कुछ मुझे भी बताओ उसके बारे में। तो ये कहती है कि बस आप इतना जान लो कि इस होटल
के बारे में सबसे ज़्यादा जेवान को ही चिंता है एंड पता है, लेकिन इसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था बिकॉज इसे लगता था कि उसने इसे पानी में डुबाया था। डैनी इस वीडियो को बार बार देखना स्टार्ट कर देती है जिस पे इसे ध्यान आता है कि जब जेवान इसके साथ आया था तो उसके अलग शूज़ थे एंड जिसने इसे डुबाया उसके अलग। जेवान के पास आज एक ऑडियो कोई भेजता है जिसमें उस लड़के को कोई बोल रहा था कि हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, वहाँ पे आग लगा दो। इसे समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा काम किसने किया जो इसे रिकॉर्डिंग दी है इसकी ये सर्वेंट आके कहती है कि अब वो यहाँ की गेस्ट नहीं प्रेसिडेंट बन चुकी है, क्या अब भी मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। तो ऐसे कहता है कि तुम उस पर नज़र नहीं रख रही, उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। मोना भी इस लड़के के पास आती है इसे दोबारा जॉब पे रखने के लिए, लेकिन ये किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। इस सब पे ही उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है जो इसे बोल देता है कि कम से कम उसकी तो कदर करो जिसने तुम्हारी जान बचाई। अब जाके मोना को पता चलता है कि इन दोनों की जान जेवान ने वहाँ पे आग में खेलकर बचाई थी। यहाँ से आते हुए ह्यूंग इसे जेवान के घर के बाहर ही छोड़ता है। ये कहता है कि मुझे पता है आप रास्ते में बस यही सोच रही होंगी कि आप उससे माफ़ी कैसे मांगे, इसलिए मैं आपको यहीं पर ही ले आया। ये अंदर जाके देखती है तो जेवान अपने ज़ख्मों पर दवाई लगा रहा था जो इसे देखते ही इसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैं तो तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। एंड इसी के साथ एपिसोड भी ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। 꿈이 아니었어.